हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। दोस्तों, आपको पता होगा कि एक दो महीने बाद ग्रुप डी के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। बहुत से बच्चे हैं जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और आपको पता होगा जो तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की कि 25 नंबर की साइंस है, जिसके अंदर 3 से 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं। और बहुत ही आसान होते हैं ये न्यूमेरिकल्स। बस इसमें यह है कि आपको थोड़ी समझ चाहिए और फॉर्मूले होते हैं। और मैं आज से ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। आज से मैं फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा डेली। और इसमें जो लास्ट ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए हैं और एएलपी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम हुए हैं, जेई के एग्ज़ाम हुए हैं, जो भी वहाँ न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं वो मैं न्यूमेरिकल्स आपको रोज़ कराऊँगा। और आपको अब आपको फिर ये बहुत आसान लगेगा न्यूमेरिकल्स। और मुझे ये पता है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी ठीक ठाक है, न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो देखिए, जो बच्चे बिगनर हैं वो कंसेप्ट समझेंगे, और जिनकी तैयारी ठीक ठाक है तो वो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें और देखें कि वो उनके कंसेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है और यह ज़मीन पर टकराती है और 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर की ऊंचाई तक वापस उछल जाती है। और टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा में कितने परसेंट की हानि होगी। ओके, आइए अब इसको हम समझते हैं बेसिक से। देखिए, बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आप फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं सही से नहीं कर पाओगे, गलत कर दोगे, मैक्सिमम आप क्वेश्चन गलत करोगे जब तक आपका इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आइए कंसेप्ट समझते हैं इसका। देखिए, समझना आप ध्यान से इस चीज़ को। जैसे ये एक हाइट है, ओके, यहाँ बॉल है, ठीक है। अब देखिए, अब ये बॉल है, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। क्यों होगी? देखिए, हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी वैसे वैसे बढ़ेगी। ओके, और जो इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ये यहाँ पर है, ठीक है, अपनी इस स्थिति पे। और आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपकी शून्य होगी। ओके, अब देखिए हमें निकालना क्या है। देखो, हमें निकालना है कि जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट की हानि होगी। समझना इस चीज़ को। देखो, हमें निकालना क्या है। यहाँ से बॉल नीचे जब गिरेगी तो धरती पे टकराने से ठीक पहले जो काइनेटिक एनर्जी होगी हमें वो निकालनी होगी, ठीक है। और फिर जब ये धरती से टकराने के बाद, धरती से टकराने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये हमें दोनों मिल जाएगी तो हम बहुत ही प्यार से बता पाएंगे कि कितना लॉस हुआ है इसकी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो देखिए, इसको करने के लिए आपको पता होगा कि काइनेटिक जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या है। सबको पता होगा, मैक्सिमम लोगों को, हाफ mv²। ओके, देखिए हम और कुछ नहीं छेड़ेंगे, हम क्या करेंगे कि हम वेलोसिटी निकालेंगे। और इस वेलोसिटी को निकालने के लिए हम मोशन का जो थर्ड लॉ है हम वो उसकी मदद लेंगे। और मोशन का जो थर्ड लॉ है वो होता क्या है कि v² बराबर u² प्लस 2as। अब मैं आपको समझा दूँ ये है क्या। देखो, v² क्या होता है, ये ये होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी। और जो u होता है हमारा, u² जो हमारा u होता है, ये होता है इनिशियल वेलोसिटी। दोबारा सुनिए, v जो होता है हमारी फाइनल वेलोसिटी होती है, और u होता है इनिशियल वेलोसिटी।
ठीक है। और टू और ए होता है हमारा एक्सीलरेशन, जिसे हम जी से डिनोट कर सकते हैं। और एस होता है हमारी हाइट भी बोल देते हैं इसे, दूरी भी बोल देते हैं। ठीक है, अब आपको ये मालूम पड़ गया होगा इसमें जो अलग अलग सिंबल दे रखे हैं उनके क्या क्या यूज़ हैं, क्या क्या अर्थ हैं। ओके, अब देखो हम अब यहाँ देखो इसमें वैल्यू पुट करते हैं कि क्या कैसे आगे का प्रोसेस है। देखिए, अब जब यहाँ से हम गेंद नीचे की ओर जब आएगी छोड़ेंगे, तो देखो इनिशियल जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, ये आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ये होगी ज़ीरो। क्योंकि देखो मान लो सपोज करो मेरे हाथ में बॉल है, मैंने बॉल छोड़ी नहीं है, मेरे हाथ में है, तो देखो उसकी कुछ वेलोसिटी है, कुछ नहीं है, वो मेरे हाथ में विराम अवस्था में है, समझने के लिए है। ठीक है, तो देखो तो ये ज़ीरो होगी। अब जो फाइनल वेलोसिटी है, मान लो मैंने वो गेंद छोड़ दिया अपने हाथ से, तो कुछ ना कुछ उसकी स्पीड होएगी, होगी ना कुछ होगी, प्लस टू एक्सीलरेशन। इससे हम इसे जी भी मान लेते हैं, ए भी होता है, हम ठीक है जी से डिनोट भी कर लेते हैं, तो हम जी लिख लेते हैं। ठीक है, और एस, एस दूरी होती है और हाइट बात एक ही है। तो एस इन्होंने दे रखा है कितना है, एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से, तो देखो इन्होंने दे दिया 10 दे दिया है हाइट। अब देखो वी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 20 जी। ये हमारी क्या निकल कर आ गई है, ये निकल आई है हमारी जो बॉल नीचे टकराने से ठीक पहले जो एनर्जी हुई है यूज़ या वेस्ट हुई है, जो एनर्जी लगी है वो है। और वी मैंने क्या बताया आपको, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो आप देखते रहना, यहाँ पर ये हो गया। अब ये तो हमारा हो गया कि बॉल नीचे टकराने से पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी यूज हुई है। अब हम निकालेंगे कि अब धरती पर टकराने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई है यूज़, कितनी है ना। अब देखो ये काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, अब वही हम मोशन का फॉर्मूला लगाएंगे, थर्ड लॉ, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, समझते हैं ना, वो समझना बहुत ज़रूरी है, 2a और 2as। अब देखो कि धरती पे बॉल है, टकराई है, टकरा के जंप लेगी ऊपर की ओर। जैसे हम मान लो हम गेंद मारेंगे धरती पे, तो ऊपर की ओर टकराती है, ऊपर की ओर सॉरी जंप करेगी। तो देखो जब ऊपर की ओर जाएगी टकरा के, तो देखो हमारी जो यू है, जो हमारी ये धरती पे जो हमने बॉल नीचे गई है, तो वेलोसिटी क्या होगी इसकी, ज़ीरो होगी। बताओ ज़ीरो होगी या क्या होगी या कुछ होगी, बताओ। तो देखो यहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी जो होगी ना, देखो ध्यान से देखो, जो वेलोसिटी होगी वो हमारी फाइनल वाली तो होगी शून्य, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है शून्य होगी। ठीक है, और ये हमारी कुछ ना कुछ होगी वेलोसिटी। भाई जब हम धरती पे कुछ मार रहे हैं, हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है ये वो कुछ ना कुछ तो होगी ना, और फाइनल ज़ीरो होगी प्लस टू। और देखिए जो ये ए है, यानी जी से हम डिनोट कर सकते हैं, ये नेगेटिव होगा। कैसे कि देखो हमने बॉल धरती पे मारी, वो जंप करी, ऊपर की ओर गई है ना, तो वो नेगेटिव होगा। एक्सेलेरेशन क्या होगा, नेगेटिव, जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो माइनस जी, और एस इन्होंने दे ही रखा है क्वेश्चन के अंदर। देखो कितना जंप करता है धरती को मारने के बाद, 2.5 मीटर, तो लिख देंगे यहाँ 2.5 मीटर। तो देखो यहाँ क्या पर आ गया, यू स्क्वायर, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ध्यान से देखते रहे ना। ठीक है, और 2.5 दूनी 5G, तो देखो ठीक है। अब देखो अब हम निकाल सकते हैं कि कितनी काइनेटिक एनर्जी में हानि हुई है। देखो प्रारंभिक कितनी थी,
20, अंतिम कितनी आई है, और देखो सॉरी, और यहाँ और देखिए ये इस तरफ पहुँच जाएगा, ये देखिए कॉमा लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये v² बराबर क्या आ जाएगा, 5g आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो प्रारंभिक जो काइनेटिक एनर्जी थी वो 20 थी, और मतलब ठीक है, और यहाँ पर u की वैल्यू क्या आई है, एंड इनिशियल, ये हम कह सकते हैं कि टकराने के बाद जो एनर्जी आई है वो 5g आई है, तो माइनस कर देंगे 5g। क्वेश्चन को ध्यान से समझते रहे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और 20g, ओके, और इंटू 100, तो देखो ये कट के क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ 15 आ गया, 20 पंजे 100, और 15 5 75 आ गया, 75%, ओके, अब 75% हो गया ये आसानी से। ठीक है, अब देखो थोड़ा मैं इसे और वे में आपको समझाता हूँ, समझते रहना, इसे मैं एक भी ऐसे और आपको बताता हूँ। अब देखो जैसे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होगी, समझते रहना, जो काइनेटिक एनर्जी होगी ध्यान देना बस, वो 0 होगी आपकी, और पोटेंशियल जो एनर्जी होगी वो कुछ ना कुछ होगी। बेसिक मैंने इसलिए बताया कि आप ये चीज़ समझ पाओ, ठीक है। और यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी, और पोटेंशियल एनर्जी ये 0 होगी, ठीक है। अब इससे क्या मालूम पड़ता है, देखो कि जो पोटेंशियल एनर्जी जितना कम होगा, काइनेटिक एनर्जी भी उतनी कम होगी। अब देखो ये कंसेप्ट आप बेसिक आपने समझा है, तो आपको ये समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको ये समझने में दिक्कत हो रही है कि पोटेंशियल एनर्जी कुछ है और काइनेटिक एनर्जी कुछ है, और आप ये चीज़ रिलेट नहीं कर पा रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, तो फिर आपको ध्यान से समझना पड़ेगा शुरू से। जिन्हें समझ में आ गया है वो आगे समझते हैं इस चीज़ को। तो हम कह सकते हैं कि आपका पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी, तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पे जो पड़ेगा, जो भी प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा, इस पे भी पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ बता देता हूँ, ये पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो हाइट भी घटेगी, हाइट घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का। तो देखिए, तो हाइट कितनी थी, हाइट कितनी हुई है नीचे टकराने के बाद 2.5, तो देखो हानि कितनी हो गई भाई, 10 हाइट थी और 2.5 ही सिर्फ जंप हुई है, तो कितनी हानि हो गई, 7.5 होगी, नहीं होगी। और टोटल हाइट है कितनी, 10, पॉइंट हटा के 0 नीचे आ जाएगा, इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 75%। ये सिर्फ करने में सिर्फ ये इतना था, देखो इतना सा, लेकिन इतना जब भी समझ में आएगा जब आपको बेसिक समझ में आएगा, और यदि आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा तो फिर आप ये चीज़ नहीं समझ पाओगे। और देखो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, कभी रटना नहीं है,